नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं? ठीक है ना? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू लेसन भाषा। भाषा का अर्थ क्या है? वेरी गुड। भाषा का अर्थ है लैंग्वेज। नाउ ऑल ऑफ यू प्लीज टेक योर हिंदी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 1। Very good students. Let me test you what you get it from this picture. All are ready to give the answer, isn't it? Yes, thank you children. See, लड़का, लड़की, नाना, नानी, कुत्ता और कौवा है। एक परिवार का चित्र है। परिवार मीन्स फैमिली। एक चित्र में वो क्या कर रहे हैं? चित्र में वो क्या कर रहे हैं? यस, वेरी गुड। सी, वो बातचीत करते हैं। वो क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। एक परिवार का चित्र है। एक चित्र में वो क्या करती है? वो बातचीत करते हैं। सो लेट मी आस्क वन क्वेश्चन। यस, भाषा क्या है? भाषा क्या है? भाषा का मतलब क्या है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। भाषा अब बातचीत करने का माध्यम है। भाषा, भाषा क्या है? बातचीत करने का माध्यम है भाषा। भाषा क्या है? बातचीत करने का माध्यम है भाषा। और भाषा ही द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है। सी, बातचीत करने का माध्यम है भाषा। और क्या है? भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है। यूजिंग लैंग्वेज वी आर एक्सप्रेसिंग आवर आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स टू अदर्स। सो भाषा, भाषा का अंग्रेजी मीनिंग क्या है? लैंग्वेज। भाषा का अर्थ क्या है? बातचीत करने का माध्यम है भाषा। और भाषा ही द्वारा ही हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाता है। भाषा के दो रूप होता है। भाषा के कितने रूप? दो रूप हैं। भाषा के कितने रूप? दो रूप हैं। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के कितने रूप हैं? दो रूप हैं। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक मीन्स वर्बल। मौखिक का अर्थ क्या है? वर्बल। लिखित मीन्स राइटिंग। भाषा के दो रूप हैं। वो क्या क्या है? मौखिक और लिखित। भाषा के दो रूप हैं। वो क्या क्या है? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक मीन्स वर्बल, लिखित मीन्स राइटिंग। सो भाषा का अर्थ क्या है? भाषा बातचीत करने का माध्यम है। और भाषा के द्वारा ही हम अपने मन के भावों को दूसरों तक प्रकट करते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक का अर्थ है वर्बल, लिखित का अर्थ है राइटिंग। से ये मौखिक भाषा में दो रूप होता है। मौखिक में दो रूप होता है। वो क्या क्या है? बोलना और सुनना। बोलना और सुनना। मौखिक में भाषा के मौखिक रूप क्या हैं? बोलना और सुनना मौखिक रूप है। मौखिक रूप क्या क्या है? बोलना और सुनना मौखिक के दो रूप हैं। से भाषा, भाषा का अर्थ क्या है? भाषा अपने बातचीत करने का माध्यम है। और भाषा की द्वारा ही हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। भाषा दो रूप के हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक का अर्थ है वर्बल, लिखित का अर्थ है राइटिंग। सिर्फ बोलना और सुनना भाषा के मौखिक रूप हैं। बोलना और सुनना। बोलना मीन्स वी आर टेलिंग, सुनना मीन्स वी आर हियरिंग। सी, इट इज कमिंग अंडर मौखिक भाषा। मौखिक भाषा के बोलना और सुनना मौखिक का रूप है। और लिखित भाषा, लिखित भाषा में क्या क्या आते हैं? लिखना और पढ़ना। वो क्या क्या है? लिखना। लिखना मीन्स राइटिंग। लिखना और पढ़ना लिखित भाषा के रूप हैं।
once again children listen. भाषा भाषा बातचीत करने का माध्यम है भाषा, और भाषा के द्वारा ही हम अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाता है और प्रकट करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के दो रूप होता है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक मीन्स वर्बल, लिखित मीन्स राइटिंग। बोलना और सुनना भाषा के मौखिक रूप हैं। मौखिक रूप क्या क्या है? बोलना और सुनना भाषा के मौखिक रूप हैं। लिखना और पढ़ना भाषा के लिखित रूप हैं। लिखना और पढ़ना भाषा के लिखित रूप हैं। सी मौखिक भाषा में बोलना और सुनना, बोलना का मतलब टेलिंग, सुनना हियरिंग। और लिखित भाषा में लिखना मीन्स राइटिंग, और पढ़ना मीन्स रीडिंग। वेरी गुड। से भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। बोलना और सुनना भाषा के मौखिक रूप हैं, लिखना और पढ़ना भाषा के लिखित रूप हैं। See this picture, I will explain you later. Now take that page number 4. See, here are the some examples of Indian states and its languages. Here are the some examples of Indian states and its languages. People are speaking different languages in different countries. People are speaking different languages in different countries. Here are the some examples of Indian states and its languages. बंगाल की भाषा बांग्ला, महाराष्ट्र की मराठी, ओडिशा ओडिया, कर्नाटक कन्नड़, तमिलनाडु तमिल, गुजरात गुजराती। केरल की भाषा, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मलयालम। केरल की भाषा क्या है? केरल की भाषा मलयालम है। नेक्स्ट टॉपिक इज लिपि। सो दिस मच आई थिंक यू गॉट इट दिस। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज क्या है? लिपि। नेक्स्ट टॉपिक लिपि। लिपि का अर्थ क्या है? लिपि का अर्थ है स्क्रिप्ट। लिपि का अर्थ है स्क्रिप्ट, SCRIPT, लिपि। नेक्स्ट टॉपिक इज लिपि। लिपि का इंग्लिश अर्थ क्या है? स्क्रिप्ट। व्हाट इज लिपि? भाषा लिखने का ढंग को हमें लिपि कहते हैं। भाषा लिखने का ढंग को, भाषा लिखने के ढंग को हमें क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भाषा लिखने को ढंग, भाषा लिखने को, भाषा लिखने का ढंग, भाषा लिखने को ढंग को क्या कहते हैं? भाषा लिखने को ढंग को लिपि कहते हैं। See, that means the way or the manner we write the languages. The way or the manner we write the languages is called what? Script और लिपि। भाषा लिखने का ढंग को हमें क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। That means the way or the manner we write the languages is called script. से कुछ भाषाओं की लिपियों का नाम है। हिंदी भाषा का लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा का लिपि क्या है? हिंदी भाषा का लिपि देवनागरी है। और संस्कृत भाषा और मराठी भाषा का लिपि देवनागरी है। हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषा का लिपि क्या है? देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा का लिपि रोमन है। अंग्रेजी भाषा का लिपि क्या है? रोमन है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। पंजाबी भाषा का लिपि गुरुमुखी है। See, लिपि मीन्स व्हाट इज स्क्रिप्ट और लिपि? भाषा लिखने को ढंग को हम लिपि कहते हैं। कुछ भाषाओं की कुछ लिपियाँ होते हैं, और हिंदी, संस्कृत और मराठी का लिपि देवनागरी है। हिंदी का लिपि क्या है? देवनागरी है। अंग्रेजी का लिपि रोमन, उर्दू का लिपि फ्रांसी, पंजाबी का लिपि क्या है? गुरुमुखी। सो चिल्ड्रन, टुडे वी लर्न भाषा क्या है और लिपि क्या है। भाषा बातचीत करने का माध्यम है। भाषा दो प्रकार के हैं। वो क्या क्या है? वेरी गुड स्टूडेंट्स, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा में बोलना और सुनना भाषा के मौखिक रूप हैं। लिखना और पढ़ना भाषा के लिखित रूप हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लिपि। लिपि मीन्स स्क्रिप्ट। व्हाट इज लिपि? लिपि का अर्थ क्या है?
भाषा लिखने के ढंग को हमें लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा का लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी का लिपि रोमन। उर्दू का लिपि फारसी। पंजाबी का लिपि गुरुमुखी है। So I think you learn this. We will wind up this class and we meet next class.